चलिए अपन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज लेक्चर नंबर 4 पे है। ठीक है, 3 लेक्चर अपना हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टाइप था, सेकंड हेवी था क्योंकि लिखाया भी गया था, वापस पढ़ाया भी गया था। लेक्चर नंबर 3 एकदम छोटा लेक्चर, टाइम पास रिलैक्स लेक्चर था। आज का लेक्चर हेवी लेक्चर होगा, पहले ही बोल दिया गया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? जब तक ये लेक्चर्स चारों एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा कंपनीज के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो बढ़िया। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज लेक्चर नंबर 4 शुरुआत में ठीक करने के लिए सबसे पहले अपन एक समरी बना लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, और वो समरी हम लोग यूज कर लेंगे फॉर द रिविजन पर्पस एज वेल, एंड देन विल मूव इनटू द टाइप्स ऑफ कंपनीज का। बाकी दो तो लिखवा दिया मैंने मेरे हिसाब से। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो चुका है मेरे हिसाब से, कंपनी लिमिटेड बाय, और मैं वो कॉपी खोला ही नहीं घर पे जाके, कोई बात नहीं, खोलिए। पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय, फिर कंपनी लिमिटेड बाय, और उसके अंदर 3 है, प्राइवेट, पब्लिक, 1%। तो पहले यहाँ तक पूरा एक समरीज करा देता है, याद करवा देता चीजों को, फिर आगे बढ़ेगा। आप पहले लिखना मत, फिर लिखता तो बोलता नहीं है, ध्यान दे लो। बताओ चमत्कारी लोग, कंपनी दुनिया में कब आता है? तो कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस only when it is, I was expecting a reply, only when it is, अभी लिखने का मत सोचो। कंपनी comes into existence only when it is under the law, लॉ का नाम है, सही है यहाँ तक? और जो बॉडी रजिस्टर करता है उसको बोलता है आरओसी का फुल फॉर्म। आज अपने दिमाग में एक चीज डाल, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू, क्या पूछ रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है? सुनो ना क्वेश्चन। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आता है बिकॉज ऑफ व्हाट, विच कैन बी ईदर रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड, पर कंपनी एग्जिस्टेंस में आता है ओनली व्हेन इट इज, ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर। कौन करता है रजिस्टर? आरओसी। अंडर विच लॉ? जिस दिन वो रजिस्टर होता है उस दिन से वी कॉल द कंपनी एज अ इनकॉर्पोरेटेड, और जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट होता है उस दिन से कंपनी बिकम्स अ, and if company is an artificial person, everything will be done in the name of the, everything will be done in the name of the bank account, contract, everything will be done in the name of the, सब कुछ कंपनी के नाम पे होगा मेरा भाई। फिर से बोलो मेरे साथ साथ, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? साइलेंट मत रहो। कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? किसके पास रजिस्टर करता है? अंडर द लॉ का नाम, उस दिन से कंपनी इज एन, and this company will be regarded as a, so everything will be done in the name of the, and that is why company is a separate, and everything will be done in the name of the company। एक बार मेरे साथ साथ फिर से, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? when it is what, नहीं सुनाई दिया? रजिस्टर्ड किस में होता है? लॉ का नाम, उस दिन से कंपनी इज एन, एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ, ठीक है? इट विल बी अ सेपरेट लीगल, मतलब ओनर अलग है। दैट इज वाई अगर कंपनी बंद होगा तो ओनर का कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज, दैट इज वाई इट इज अ, दैट इज वाई इट इज अ, जब तक ये समरी याद नहीं होगा करते रहिए। कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? रजिस्टर किसके पास करवाते? अंडर द लॉ का नाम, जिस दिन वो रजिस्टर हो गया उस दिन से, एंड इट विल बी एन, एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द, ओनर अलग है, सेपरेट लीगल है, एंड दैट इज वाई ओनर का कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा बिजनेस का चीज पे करने के लिए। दैट इज वाई इट इज अ लिमिटेड
तो कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज अंडर द लॉ का नाम, उस दिन से कंपनी इज इन, everything will be done in the name of the, it is a, and it is a limited, it is a ओनर का पर्सनल एसेट यूज। अब कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या खरीदना पड़ेगा? कंपनी में ओनर कौन बनता है? जो शेयर्स खरीदता है। शेयर खरीदने के लिए क्या देना पड़ता है? रुपया, कॉल्ड एज। उस दिन से ये ओनर लोग क्या बन जाता है? और ये शेयर होल्डर्स का पर्सनल एसेट यूज होगा या नहीं होगा? पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी, दैट इज व्हाई इनका लाइबिलिटी इज व्हाट। ठीक है यहाँ तक? अब बताओ, क्या कंपनी में एक या दो ओनर होता है क्या? बहुत सारा ओनर होता है, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल। तो क्या ये हर ओनर डे टू डे में पार्टिसिपेट कर देता? उसके लिए दिस ओनर्स आर ऑथराइज्ड, दे आर ऑथराइज्ड टू इलेक्ट। बाकी लोग क्या हो गया है? which will serve as the, that is why ownership अलग है। देखो भाई, जो ओनर होता है वो मैनेजमेंट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब रिलायंस में लाखों ओनर है, याद है आप लोग को? कि सब मैनेजमेंट में है? कुछ लोग हैं मैनेजमेंट में जो शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, कॉल्ड एज द व्हाट, बोर्ड ऑफ, दे आर कॉल्ड एज द। ठीक है यहाँ तक? तो बताइए कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? इतना समझ तो याद कर सकता है ना? बोलो मेरे साथ साथ, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? आई कैन नॉट हियर यू। फिर से, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? अंडर द लॉ का नाम, जिस दिन वो रजिस्टर होता है उस दिन से इट इज एन, इट इज अ व्हाट पर्सन, एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द, एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द कंपनी। ओनर अलग है, separate legal entity, and that is why owner का पर्सनल प्रॉपर्टी यूज, इट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ओनर बनने के लिए क्या खरीदना पड़ता है? और आपको 1 रुपया देना पड़ता है, शेयर। सब कंपनी का क्या बन गया? The share capital will be divided into smaller, called as, हर शेयर का एक वैल्यू होता है। याद हो गया यहाँ तक? ये जो शेयर होल्डर्स है, दे आर ऑथराइज्ड टू इलेक्ट द, विच सर्व एज द, दैट इज ओनरशिप अलग है, क्लियर है? और याद दिला देते हैं, दिस ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द पार्टनरशिप में अलाउड है। लास्ट चीज इसके अंदर, दिस शेयर्स कैन बी, आपको पता है इनफैक्ट ये शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए एक मार्केट भी है। शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, आपको इतना याद हो गया है? ये मेरा पार्ट 1 का समरी हो गया पूरा का। अच्छा लगता अगर रिप्लाई आ जाता। एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर लिखवा देगा, पार्ट 1 डन, पार्ट 2 में चलेगा। बोलना मेरे साथ साथ, अटकना मत। बोलेगा? बताइए कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? रजिस्टर कहाँ पे होता है? आरओसी, अंडर द लॉ का नाम, जिस दिन से वो रजिस्टर होता है, इट इज एन, इट इज अ व्हाट पर्सन, एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द, ओनर अलग है, दैट इज व्हाई कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी यूज, दैट इज व्हाई कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या खरीदना होता है? हर शेयर का 1 रुपया होता है। The share capital is divided into smaller, called as, हर शेयर का एक वैल्यू होता है। ठीक है यहाँ तक? रिपीट करना है, समझ आ गया है? ठीक है ना? So they are author, the shareholders are authorized to elect the, which serves as the, and the shares can be transferred from, इतना हमारा पूरा अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये समरी पूरा समझ आया है? तो इसको प्यार पूर्वक अभी फटाफट से लिख दिया। गलती मत करिएगा, सुनाई दिया है? बोल बोल के लिख लीजिएगा अपना मन में, ताकि याद हो जाए। थ्योरी याद नहीं होगा आगे, फिर हमको प्रॉब्लम होगा। और अब घर पे नहीं पढ़ता, हमको पता है ये बात। होमवर्क कर लो भाई, बहुत बड़ा बात है मेरे लिए।
लिख लिया गया इतना आप लोग? क्या इतना भी नहीं लिखा गया अभी तक? चार ये नहीं लिखा गया, दो पहला वाला ऊपर वाला? हाँ, ऑल डन। यहाँ तक हो गया है क्या? चलिए रिकैप करके आगे बढ़ेगा। कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएगा? किसके पास रजिस्टर होगा? अंडर द लॉ का नाम? फ्रॉम द डेट इज रजिस्टर्ड इट इज एन is regarded as an everything is done in the name of the क्लियर है यहाँ तक? दैट मीन्स ओनर अलग है, दैट मीन्स इट इज सेपरेटली done। ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी यूज लिमिटेड लाइफ। क्लियर है यहाँ तक? ओनर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है? और रुपया देना पड़ता है। शेयर का डिवाइड इनटू स्मॉलर कॉल्ड एज शेयर। हर शेयर का एक वैल्यू होता है। The shares can be transferred from, that means कंपनी में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या ये ओनर एवरी डे में पार्टिसिपेट करे तो ये ओनर लोग किसको अपॉइंट करते हैं? which serves as the, क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे लिखिएगा वाई कंपनी। तो बता सकते हैं वन ऑफ द मेन रीजंस लोग कंपनी क्यों बनाते? लिमिटेड लिमिटेड। और इसी को टोन रखते हुए विल एंटर इनटू द सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ कंपनी। नंबर ए समरी चल रहा है तो लिखना है सब कुछ। टाइप्स ऑफ, नंबर ए अनलिमिटेड। अब लोग ये क्यों बनाता है इसका रीजन हम नहीं दे रहे, ठीक है ना? हम खाली बता रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। अभी तक याद नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है यू कैन यूज द, किसका पर्सनल एसेट? तो ओनर का पर्सनल एसेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे कंपनी का, इसी को बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिख लीजिए, ओनर्स पर्सनल एसेट, ओनर्स कैन बी यूज्ड टू पे कंपनीज लाइबिलिटी। क्या कोई लिमिट है क्या इसके ऊपर? डैश नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या ये कंपनी रियल लाइफ में होगा क्या? मूर्ख आदमी होगा अगर कोई बनाएगा तो। हो गया क्या गाइस? नंबर बी, कंपनी लिमिटेड बाय, तो इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है? बहुत खराब रिप्लाई।
तो लिख दीजिए मेंबर मतलब मेंबर्स लाइबिलिटी आर क्या लिमिटेड या अनलिमिटेड? आर लिमिटेड टू दी अमाउंट विच दे हैव गारंटी टू पे, लिख दे क्या? टू द अमाउंट विच दे हैव गारंटीड टू पे। ये अमाउंट कब पे करेगा? बीच में पे नहीं करेगा, समझा? ये वो कैपिटल का रुपया नहीं है मेरा भाई, ये गारंटी का रुपया है कि अगर कंपनी बंद हुआ तो मैं अपना पर्सनल में से इतना रुपया दूंगा। अरे यार, मेंबर्स लाइबिलिटी आर लिमिटेड टू दी विच दे हैव इन द इवेंट ऑफ, फिर बुलवाना पड़ेगा, इन द इवेंट ऑफ, जब कंपनी बंद होगा खाली तब ये रुपया दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय, पहला वाला बोलो क्या लिखवाया मैंने, उसमें देर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। मेंबर लोग का लाइबिलिटी पे कोई भी लिमिट, ये दोनों कंपनी आपको सम्स में नहीं मिलेगा। थियोरिटिकल ये टाइप ऑफ कंपनी क्लियर है? जो पूछ रहा है मुंह खोल के बोलना, साइलेंट मत बैठना। बोलो पहला टाइप ऑफ कंपनी, हम 15 बार नहीं चिल्लाएगा। पहला टाइप ऑफ कंपनी जिसमें देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर का पूरा पर्सनल प्रॉपर्टी यूज। सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय, इसमें लाइबिलिटी के ऊपर क्या है? लिमिट। कितना रुपए का लिमिट है? कितना का गारंटी दिया, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ। तीसरा में जा रहा, कंपनी लिमिटेड बाय, ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी लिमिटेड बाय, तो एक बात सुनो, पहला आदमी है, उसके पास 1 लाख शेयर है, हर शेयर का दाम 10 रुपया है, वो 8 रुपया दे दिया है, तो बताइए अब इसका कितना लाइबिलिटी है? तो उसका लाइबिलिटी लिमिट हो गया कितना रुपया के लिए? अगर 10 रुपया का शेयर है, 7 रुपया दिया है, 10 रुपए का शेयर है, पूरा 10 रुपया दे दिया है, फुल्ली पेड है, कोई भी लाइबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है द लाइबिलिटी इज लिमिटेड, द लाइबिलिटी इज टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। मैं रिपीट करता हूँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है द लाइबिलिटी क्या है? बोलो, द लाइबिलिटी क्या है? टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। फिर से, द लाइबिलिटी इज व्हाट? टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। क्लियर है यहाँ तक? लिख लीजिए, members liability is limited to the amount, members liability is to the unpaid on the shares, to the amount unpaid on the, to the amount unpaid on the, members liability is limited to the amount unpaid on the। तो अगर 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया दिया, कितना अनपेड है? तो उसका लाइबिलिटी एवरी शेयर पे 2 रुपीज का ही है मेरा भाई। गाइस अभी तक रिवीजन चल रहा है, एक वर्ड नहीं बोल पा रहे क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। आर यू गाइस क्लियर? बोलो पहला टाइप ऑफ कंपनी, इसमें देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी, देयर इज नो लिमिट ऑन द ओनर का सारा पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। सेकंड टाइप ऑफ कंपनी, फिर मुंह बंद कर लिया। इसमें भी मेंबर्स लोग का लायबिलिटी क्या है? जितना रुपया का क्या दिया है उतना रुपया तक उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी लिमिटेड बाय, इनका लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड टू दी अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। अगर 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया पेड है, कितना अनपेड है? तो लाइबिलिटी लिमिटेड है 2 रुपया के। गाइस आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 3 आरो खींच रहा है इसमें से। फिर तो होगा जो रिप्लाई कर लेगा। बोलिए पहला क्या? दूसरा? तीसरा?
इसके बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ेगा, इसको साइड कर दो। बताइए, अभी 5 मिनट लगेगा रिप्लाई आने में। आर यू गाइस क्लियर? इतना मैंने पढ़ा दिया है। क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। वंस यू अंडरस्टैंड प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, वहां पे मेरा पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खराब लगा फिर रिप्लाई नहीं आया है। आर यू गाइस क्लियर टिल हियर? इतना रिवीजन फिर आगे बढ़ेगा। बोलिए फटाफट बोलिए, 5 मिनट लगना चाहिए रिवाइज करने में। कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? किसके पास रजिस्टर होता है? अंडर द लॉ जिस दिन कंपनी रजिस्टर होता है, इट इज एन, उस दिन से कंपनी इज एन, एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द बैंक अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग विल बी इन द नेम ऑफ द, दैट इज ए कंपनी इज अ, बाकी लोग पार्टिसिपेट करो, दैट इज ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी यूज, दैट इज ए कंपनी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है? हर शेयर का एक वैल्यू होता है, कितना रुपए वो पे करता है। This share capital is divided into called as, the shares can be transferred from, it is not possible for the shareholders to participate in the, that is why they appoint the, it serves as the, लोग कंपनी बनाते हैं because of the, what is the first type of company? ऑब्वियसली लोग ये बनाएगा ही नहीं, पर होता क्या समझ में आया हुआ है? ओनर लोग का लाइबिलिटी क्या है? क्या है? उनका सारा पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी, लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड, जितना रुपए का क्या दिया है और वो अमाउंट खाली यूज होगा एट द टाइम ऑफ बाइंग, पूरा लाइफ टाइम में वो रुपया पे। तीसरा टाइप का कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें भी लाइबिलिटी क्या रहता है? जितना अमाउंट अनपेड है ऑन द शेयर्स, जो अमाउंट अनपेड है ऑन द शेयर्स। क्लियर है? अब बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स 3 तरह का है। हाँ बोलो, ठीक से बोलता है ना भाई लोग, बोलो। कंपनी पब्लिक कंपनी 1% का, तो कौन सा 2 से मतलब है? ठीक है, यहाँ तक हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई है इस बात में, जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोग को, कोई है इस बात में जो हमको थोड़ा समझा सकता है? द जर्नी फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी, एनीवन? घर में जाके टाइम तो नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ा फ्री है, बाकी तो बहुत काम है आप लोग के पास, हाईली बिजी इंडिविजुअल्स। हाँ बोलो। हाँ बैठ के रिलैक्स करके बोलो तो। प्राइवेट कंपनी कंपनी हो सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट और बाय चॉइस। डिफॉल्ट में होता है जब प्राइवेट कंपनीज का जो भी चीज होता है, लाइक जैसे 200 मेंबर्स होना चाहिए हाईएस्ट, उससे ज्यादा अगर हो गया तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंपनी में हो जाता है। और बाय चॉइस में कि अगर आप खुद से, जैसे पहले हम लोग एक जनरल मीटिंग करेगा, उसमें अगर 75% ऑफ द पीपल जो है वो अगर एक्सेप्ट कर लिया कि आप लोग को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में होना चाहिए, तो वो बाय आरओसी से पहले रजिस्टर वगैरह होके फिर वो ऐसा पब्लिक कंपनी बन जाए। ठीक है, और कोई इनपुट? अगर हम नहीं करते जो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है, तो बाय डिफॉल्ट आपको प्राइवेट से पब्लिक हो जाता है। और कन्वर्जन बाय चॉइस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑर्डर करना पड़ता है, जिसके लिए स्पेशल इंसेंटिव पास करना पड़ता है, फिर मीटिंग से पास होता है, जिसमें हमें चीफ को बेनिफिट का 75%। इसके बाद आरओसी का जाना पड़ता है, और हमें एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस और कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन देना पड़ता है। इसके बाद हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑर्डर देते हैं और हमें प्राइवेट। ओके, और कोई पॉइंट ऐड? ये तो उन्होंने मेरे को लीगल पर्सपेक्टिव दिया है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। उन दोनों ने जो भी पॉइंट्स बोला है ना, वो लॉ बोला है, और हम लॉ वाले टीचर नहीं, ठीक है ना? तो दे हैव मेंशन मी द लॉ, तो उन्होंने सर्च किया होगा हाउ टू कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो उन्होंने मेरे को जितने पॉइंट सुना है, उन्होंने वो बोला जो हाउ टू कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। और सबसे पहले इन्होंने इतना एफर्ट डाला, इतना पढ़ने का, इट्स अ बिग डील। आधा लोग तो एफर्ट भी नहीं डाला, तो आप लोग के अंदर तो शर्म आना चाहिए कि आप ये एफर्ट भी नहीं डाल सकते। तो कम से कम उन्होंने कुछ नॉलेज तो गेन की है कि हाउ डू वी एक्चुअली कन्वर्ट लीगली फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी। पर यहाँ पे हम लीगल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लॉ बेस्ड पढ़ाई नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि लॉ में तो फिर पूरा सेक्शन वेक्शन जाना पड़ेगा। जैसे वो बोला 2 सबसेक्शन 68, फिर मेरे को 2 सबसेक्शन 72 बोलना पड़ेगा पब्लिक कंपनी समझाने के लिए, तो वो सब हमें नहीं चाहिए।
वी वांट टू टॉक बियॉन्ड। मेरे को एक बात समझना है, आज मैं क्या टाइप का कंपनी है। शार्क टैंक में बहुत सारे कंपनीज आते हैं, वो प्राइवेट होता है पब्लिक हो, डिसाइड कर लो। 100% प्राइवेट होता है भाई। दे ऑल आर व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज? प्राइवेट। दे आर व्हाट कंपनीज? प्राइवेट कंपनीज। तो उनका जर्नी, उनका रोड मैप, क्यों कैसे पब्लिक कंपनी बनता है, ये अब समझ। बोर्ड पे देखना, अभी कुछ मत लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट 10-15 मिनट से, क्योंकि ये रियल लाइफ डिस्कशन है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा ध्यान दे लो। यूजुअली कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स एंड, आप खुद एक बार अपने मन में हाथ डाल के सोचो, एक बार अगर आज तुम कोई बिजनेस शुरू करेगा, 4-5 लोग मिलके, तो यूजुअली दोस्त का दोस्त होगा, कहीं ना कोई जान पहचान करके ही धंधा शुरू करता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आज हम लोग भी जान पहचान वाला लोग है, तो हम लोग भी मिलके एक धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम आप लोग से बात कर रहे हैं, तो यूजुअली द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स, ठीक है, जो इस कंपनी को शुरुआत करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रमोटर्स। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पूरा शुरू करने का ठाना है। तो इन्होंने इस कंपनी में ओनरशिप लिया है। बाप रे बाप, कैसे ओनरशिप लिया है, क्या लेके? तो इस कंपनी में अभी कितने शेयर होल्डर्स है गाइस, बोलो ना। विथ ओनरशिप ऑफ 25%, 25%, 25%, ऐसे ही मैंने बोल दिया। तो मतलब अगर मान लो ये कंपनी 1 लाख शेयर दे रहा है, कितना शेयर दे रहा है? तो सब लोगों ने 25,000 शेयर लिया होगा। अरे यार, और ये कंपनी शुरू हो गया, पता है एज अ व्हाट कंपनी? एज अ व्हाट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 ये शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी। आप लगेगा हम नहीं गाली देना चाहता है आप लोगों को, बोलो यार हाँ या ना। तो जब 2 या मैक्सिमम 200 लोग एक साथ आता है, क्या बनाने के लिए? उस टाइप का कंपनी को हम लोग बोलता है, क्या बोलता है? और आपको पता है इन लोग इनवाइट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है जनरल पब्लिक को कि आइए और मेरा कंपनी का क्या लीजिए। इनवाइट नहीं कर सकता है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब द मतलब मैं आपको पता है क्या कंपनी है, थोड़ा मुंह खोल के बोल लेता है। तो मैं ना बाहरी दुनिया के लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता, आइए आइए और मेरा कंपनी का क्या खरीदिए। आई कैन नॉट सेंड एन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। आई एम अ व्हाट कंपनी? क्लियर है? और प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में एक वर्ड जुड़ा हुआ होता है, प्राइवेट लिमिटेड। क्या वर्ड जुड़ा हुआ होता है? हर प्राइवेट कंपनी, मेरा नाम में भी है, सिनर्जी C3 एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज वी आर अ व्हाट कंपनी। तो हम जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपना क्या लेने के लिए। मिनिमम कितना लोग? मैक्सिमम 200। क्या है? अरे क्या भाई, ऐसे क्या? गुड मॉर्निंग गाइस, आर यू गाइस क्लियर विद इट? पूरा बैच अब ध्यान से सुन। अगर मेरा बिजनेस एक्सपैंड होगा, हमको क्या चाहिएगा? रिप्लाई नहीं आया है। और हम लोग जो 4 दोस्त लोग हैं ना भाई, उसके पास और पैसा नहीं, फंस गया हम लोग। तो क्या दिक्कत का बात है, हम लोग चारों लोग जाएगा और एक जोरदार पिच करेगा, और पिच में कुछ बड़े बड़े प्लेयर को कन्विंस करेगा कि देखो भाई हम लोग 2-3 साल से धंधा कर रहे हैं, कितना प्रॉफिटेबल धंधा है, आप मेरा कंपनी में क्या खरीद लो? शेयर्स। हम इनवाइट नहीं कर रहे, हम तो पिच कर रहे हैं कि हम अपना क्या ऑफर कर रहे हैं, शेयर। ये सेम चीज तो आप देखता है अंडर कहां पे? शार्क टैंक। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को शुरू किया, सीईओ, सीटीओ, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो, हाँ या ना? उन लोग जाके शार्क को पिच करता है, हम आपको 5% ओनरशिप दे रहा है। कितना परसेंट? अब हमको 5 करोड़ रुपया दे। और देखो 5% के लिए बहुत रुपया मिलेगा, क्योंकि कंपनी स्टेबल कंपनी हो गया है।
अगर आज से 7 साल पहले मेरा धंधा में कोई 5% खरीदता तो हम शायद 1 लाख 2 लाख में दे देता। आज 1-2 लाख में तो हम 0.001% भी नहीं देगा अपना कंपनी का। हम क्यों देगा भाई? आई एम अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, आई एम अ प्रॉफिटेबल कंपनी, मेरा प्रॉफिट ह्यूज है, हम क्यों देगा ना मेरा भाई? आधा बात साइलेंट हो गया है। क्या लगता है हम देगा या नहीं देगा? तो मेरे ये जो 4 दोस्त भाई बंधु है, इन्होंने क्या किया? अप्रोच किया बड़े बड़े, पता है किसको? इन्वेस्टर। अश्विनी ग्रोवर, अमन गुप्ता, तुम इनका नाम सुना उसके लिए हम बोल रहे हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे क्या है? इन्वेस्टर्स। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर यूजुअली कॉल्ड, सुनाई नहीं दिया है? तो इन लोग क्या करता है ना, कंपनी को रुपया दे देता है। रुपया इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। कंपनी को फंडिंग मिल गया और इन लोग इनको बदले में क्या देते? शेयर्स। अब तुम बताइए अमन गुप्ता लोग क्या मैनेजमेंट में आएगा क्या? दे आर लाइक अ व्हाट? इन्वेस्टर। 2% 3% ये होता है। पाप लगेगा, रिप्लाई नहीं आया। गैस आप लोग का माथा ही नहीं चलता, हमको लगता है आप लोग समझा है हम क्या बोला है। तो हम लोग कुछ दोस्त लोग मिलके, मिनिमम कितना लोग, रिप्लाई एनर्जी मैक्सिमम, मिलके डिसाइड किया क्या बनाने का कंपनी। वी कैन नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द, बिकॉज वी आर अ व्हाट कंपनी। और हम लोग के नाम के एंड में क्या लगेगा गाइस? क्या लगेगा? क्लियर है यहाँ तक? जब इस प्राइवेट कंपनी को फंड्स का जरूरत था, क्या ये पब्लिक से मांग सकता है क्या? तो ये अपना कुछ इन्वेस्टर को अप्रोच करेगा और कुछ अपना शेयर उसको, और उनसे क्या लेके आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो 4 दोस्त तो है ही। अब कुछ एंजल इन्वेस्टर लोग भी क्या बन गए? ओनर। पर एंजल इन्वेस्टर नॉट इनटू द बोर्ड ऑफ। अभी बात है, आप कोई फ्लैट खरीद, कोई प्रॉपर्टी खरीद, अब कभी ना कभी बेचेगा। हम आप लोग से बात कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर भी तो कभी ना कभी अपना क्या बेचना चाहेगा? थोड़ी जिंदगी भर लेके बैठा रहेगा। तो पता है इन लोग क्या होप करेगा? कि ये बिजनेस और ग्रो करे गाइस, और ग्रो करके बिजनेस और क्या करे? एक्सपेंशन होए। तो पता है क्या करेगा? ये 4 लोग, जो लोग इस कंपनी का क्या था? प्रमोटर्स, याद है? प्लस कुछ क्या, इन लोग जाएगा बड़े बड़े लोगों से मिलने, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर एंजल का 10 गुना बड़ा है भाई वीसी। वीसी बोलता है इसको, क्या बोलता है? ये बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ लोग होते हैं। जैसे रिलायंस कैन बी अ वीसी। रिलायंस छोटे मोटे कंपनी को खरीदते रहता है, चलते फिरते। अरे सावन, जियो सावन बन गया बेचारा बैठे बैठे। अरे आपको तो वूट बोल के एक ऐप था, वो वूट वूट रहा ही नहीं, जियो ले लिया उसको। तुम समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं? तो जो वीसी होता है ना, ये बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो ये छोटे मोटे कंपनी को क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। पर मान लो ये छोटा कंपनी बोलता है नहीं नहीं हम अपना मेजोरिटी नहीं दे, तो वीसी कुछ परसेंट ओनरशिप ले सकता है। क्या पता एंजल इन्वेस्टर अपना शेयर इसको बेच दे। अरे आपने ये बात समझा? तो अश्विनी ग्लोबल लोगर करता क्या है भाई? 4% इक्विटी खरीदा, मान लो किसी कंपनी में 1 करोड़। अगर वीसी आ गया उस कंपनी में, वो 4% का वैल्यूएशन 4 करोड़ हो गया, तो वो 4% अपना शेयर बेच के निकल जाएगा पतला गली से भाई। समझा नहीं हम क्या बोले? 4 गुना तो पैसा हो गया उसका। अरे यार आप नहीं समझा अभी। पर अभी तक पता है कंपनी क्या चल, रिप्लाई नहीं आया। ऐसा थोड़ी है कि हाथ मसल दो और प्राइवेट पब्लिक बन जाएगा। इतना बड़ा जर्नी है भाई लाइफ का। इट कैन नॉट बी ओवरनाइट, अ कंपनी कैन नॉट बिकम अ पब्लिक कंपनी। सदियों लग जाता है एक पब्लिक कंपनी बनने। Zomato has become a public company very recently. It has been going on from almost 13-14 years before it became a public company. Zomato का जो भाई वाला ऐप है स्विगी, वो तो बेचारा आज तक पब्लिक कंपनी बना ही नहीं है मेरा भाई। अब समझ रहे हैं हम क्या बोले? उसका शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, पर पैसा तो उठाता ही है, फंडिंग तो उठाता ही है। किससे उठाता है? वीसी से। और एकदम कैजुअली बोलता है हम लोग ने 150 करोड़ रुपया उठाया है। कितना रुपया उठाया है? 150। कोई बड़ा बात नहीं बोल रहा अगर इतना बड़ा कंपनी चलाना है तो भाई। अरे हम लोग तुच्छा प्राणी है, पर अगर आज तुमको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, 150 करोड़ रुपया क्या बड़ा बात है? हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। अरे आपको मजाक लग रहा है क्या? आपको बात समझ आ गया हम क्या बोल?
तो फ्लो बताओ। सबसे पहले शुरुआत होता है, छोटा मोटा लोग मिलके करता है, प्रमोटर्स, दे आर यूजुअली द प्रमोटर्स। कुछ लोग प्रमोटर नहीं भी हो सकता, बस उनको ले आया है। उन लोग सब लोग कंपनी में रुपया लगा देता है। मिनिमम कितना लोग पाप लगेगा यहाँ पे, मैक्सिमम। तो ये 2 या 200 लोग साथ में हाथ जोड़ता है और कंपनी में रुपया डालता है, कॉल्ड एज, नहीं बोला, शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू, कॉल्ड एज, हर शेयर का एक वैल्यू होता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर इन लोग जब कंपनी ग्रो होने लग जाते हैं और पैसा का जरूरत होता है तो किसके पास जाते हैं? उनको शेयर देते हैं और उनसे पैसा ले आते हैं। फिर जब कंपनी और बड़ा होता है और बड़ा बड़ा पैसा का जरूरत होता है, ठीक है यहाँ तक, और जब और पैसा का जरूरत होता है और वीसी भी मीट नहीं कर पाता है, तो ये सारा लोग प्लस द एंजल इन्वेस्टर प्लस द वीसी, अगर इन लोग दोनों सब बचा हुआ है तो इन लोग सब लोग जाएगा अब मैदान में, खुला आसमान, लुक एट माय वर्ड्स, कहाँ जाएगा? ठीक है, और वहां जाके जोर जोर से चिल्लाएगा, आओ आओ और मेरा कंपनी का क्या खरीदो। मतलब दे आर ऑफरिंग द शेयर्स टू द, ऐसे असली में नहीं होता, हम तो फीलिंग देने के लिए बोल रहे हैं कि छत पे जाके चिल्ला नहीं रहे, जिंगा लाला हु नहीं हो रहा है, फीलिंग के लिए बोल रहे हैं कि दे हैव अप्रोच द व्हाट, पब्लिक। अब बंद दरवाजा नहीं है भाई, अरे बंद दरवाजा मतलब प्राइवेट ना, वर्ड रिलेटेबल है ना, दरवाजा बंद करके करो, मतलब सॉरी, दरवाजा बंद करके कंपनी चलाओ, प्राइवेट। और कुछ लोग होते हैं ना जो लोग छत में खुला हवा में, सॉरी खुला हवा में जब जाके चिल्लाने लग जाता है तो इट इज अ व्हाट कंपनी। अरे रिप्लाई नहीं आया है। तो ये पब्लिक कंपनी पता है क्या करता है? इनवाइट करता है कि आइए आइए मेरा कंपनी का क्या खरीदिए। ओ, देन दिस कंपनी बिकम्स अ, इस पब्लिक कंपनी में पता है मिनिमम कितना लोग होगा? 7, मैक्सिमम 100। और इनके नाम के एंड में पता है क्या वर्ड होगा? लिमिटेड होगा, खाली। आप लोग दोनों को कुछ मन हो रहा है ओपिनियन देने का? बड़ा प्राइवेट पब्लिक आता है आप लोग को? चलिए एनीवे, आप लोग तो इतना स्मार्ट स्टूडेंट है, आप लोग से मदद ले लेता है। आप लोग तो सब आता है, टीचर का आप लोग को जरूर, आप लोग टीचर को पढ़ा देगा। हम आप लोग को बता रहे, आप लोग इतना टैलेंटेड लोग हैं। चलिए आपका टैलेंट यूज कर, ये जब ये पब्लिक प्लस एंजल इन्वेस्टर प्लस वेंचर कैपिटलिस्ट लोग ऑफर करता है शेयर्स, किसको? तो हम बोल दे कंपनी, कौन सा कंपनी? अरे प्राइवेट गया, पब्लिक कंपनी किसको ऑफर कर रहे हैं? क्या ऑफर कर रहे हैं? किसको? तो वो एक मार्केट में जाता, इस मार्केट को बोलता है प्राइमरी मार्केट। क्या बोलता है? हेवी हो गया यहाँ तक। पब्लिक कंपनी किस मार्केट में जाएगा? और प्राइमरी मार्केट में जाके इनवाइट करेगा, आइए और मेरा कंपनी का शेयर्स को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। लुक एट द वर्ड्स, क्या करिए? किस मार्केट में होता है? फिर गलत वर्ड बोल दिया है। और जब ये पहली बार करता है ना, ये वर्ड आपने सुना है, आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल। तो इसमें कंपनी पहली बार पब्लिक को क्या ऑफर करता है? शेयर्स। किस मार्केट के अंदर? नहीं आया रिप्लाई। एक बार रिविजिट करते हैं कहां से जर्नी शुरू हुई। पहले कुछ दोस्त यार मिलके, मिनिमम 2 लोग मैक्सिमम, इन लोग ने सबने मिलके क्या स्टार्ट कर दिया। ठीक है यहाँ तक? क्या इन लोग इनवाइट कर सकता है क्या? तो दे आर व्हाट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पे एंड में क्या वर्ड होगा? फिर जैसे जैसे वो एक्सपैंड होगा वो अपना शेयर ऑफर करेगा एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल को, पिच विच करके कि आपने मेरा कंपनी में क्या लगा दो पैसा। जब वो कंपनी और बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को प्राइवेट से कन्वर्ट कर लेता है इनटू अ, और फिर वो जाता है किस मार्केट के अंदर? पाप लगेगा ही नहीं बोल पाया तो। और जाके अपना क्या ऑफर कर, किसको? कि आइए मेरा कंपनी का शेयर्स को क्या करें। क्लियर है यहाँ तक? फिर एक बार ये शेयर्स इशू हो गया, किसको? फिर ये शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्या है नाम? अरे नाम बोलो। एनएससी और
तो जो भी पब्लिक ने इस कंपनी का क्या लिया है, शेयर्स, फिर वो इस शेयर्स को पता है क्या कर सकता है, दे कैन ट्रेड द, फिर आपस में आप लोग खरीदो बेचो। तो प्रोसेस समझो, पहले कौन सा मार्केट में जाएगा, तो प्राइमरी मार्केट में पता है क्या होता है, पब्लिक पब्लिक आपस में इंटरैक्ट नहीं करता है, कंपनी किसको शेयर देता है, फिर नहीं बोला यार, तो जब तक हम शेयर देगा नहीं, शेयर मार्केट में आएगा कैसे, स्विगी का शेयर मार्केट में है क्या, तो जब स्विगी पहली बार शेयर देगा वो किस मार्केट में जाएगा, बोलो ना, और पहली बार शेयर देने को क्या बोलेगा, पाप लग रहा है, आईपीओ में क्या देगा, किसको किसको, वो पब्लिक क्या बन जाएगा, पाप लगेगा, नहीं देगा, स्विगी कहाँ जाएगा, किसको इनवाइट करेगा, आइए मेरा कंपनी का क्या लीजिए, शेयर्स लीजिए, इसको क्या बोलता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आप लोग मेरा कंपनी का क्या बन गया, अब तुम शेयर आपस में खरीद बेच सकता है इन अ मार्केट कॉल्ड एज, सुनाई नहीं दिया, बिकॉज दिस शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द, and this trading of the share is done in the stock market, and this market is called as the secondary market। तो दो तरह का मार्केट है, मुंह खोल के बोलो, तो जब कंपनी अपना शेयर ऑफर करता है पब्लिक को, प्राइमरी, तो जब पब्लिक आपस में खरीदता बेचता है, एकदम बात समझ आ गया, थोड़ा गूगल करिए मेहनत, जोमेटो का शेयर प्राइस क्या है, हम लोग लास्ट क्लास देखा था मेरे साथ, कितना था, आज देखो नया क्या है, 210 हो गया, नहीं गिर गया, क्या क्या है, कोई सेम है क्या, अरे अब लोग उस दिन 210 ही बोला था हमको, अरे आज जोमेटो का शेयर प्राइस कितना है, तो उस दिन भी तो 210 ही था, तो सेम ही है, उस दिन 212 था, अरे बाप रे बाप, चुप रहो, उस दिन जोमेटो का शेयर प्राइस 213 था, ठीक है ना, आज कितना हो गया, बढ़ गया, गिर गया, गिर गया, मतलब ये शेयर प्राइस चेंज होता रहता है, किस मार्केट के अंदर, क्या यहाँ पे कंपनी का कोई रोल है क्या, कंपनी अपना धंधा कर रहा है भाई, जोमेटो अपना धंधा चला रहा है और दीपेंद्र भाई अपना धंधा कर रहा है, ये शेयर का प्राइसेस बढ़ रहा है गिर रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका बात करेगा, भी रुक जाइए, पता था इंडिया का सबसे महंगा शेयर, करिए सर्च एमआरएफ का शेयर प्राइस, देख के हिल जाएगा आप लोग, देखिए 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 जल्दी देखिए, 1,30,719, जब सुबह देखा था आज 9:30 बजे 1,29,000 था, 1,000 रुपया बढ़ गया भाई दिन में। अब तुमको पता है जब हम पढ़ाना शुरू किया था 2018 में, इसका शेयर प्राइस था 75,000, मेरा जिंदगी का एक ही रिग्रेट, मेरा जिंदगी का एक ही रिग्रेट है, उस साल एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद लेता था, आज ऑलमोस्ट डबल हो गया होता, हम तुमको पढ़ाता ही नहीं, वही रिग्रेट है जिंदगी का, तो तुम समझ नहीं रहे हम क्या बोल, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पास लास्ट 6 साल से एमआरएफ का लगभग 500 शेयर है, तुम समझ रहे हैं ना, वो दूर से कहीं जाता है ना तो हम लोग वहीं से चिल्ला देते हैं एमआरएफ, अरे तुम मल्टीप्लाई कर लो भाई, 500 इंटू 1,30,000, ये उसका खाली पैसा लगाया हुआ है किस कंपनी के अंदर, एमआरएफ, और उसका जैसा 15-20 कंपनी का शेयर हो, ये एमआरएफ उसमें से एक है, और चलाता प्लेजर वाला स्कूटी है, अब अपग्रेड हो गया वो अलग बात है, ठीक है, तुम समझ रहे कितना शेयर्स बोल रहे हैं हम, 500, तो तुम समझ रहे ना मेरा पुश्ती को खरीद लेगा, इतना पैसा भी उसके पास, खाली किस कंपनी का शेयर्स में, हेवी, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम टॉकिंग समवेयर अराउंड 6 करोड़ रुपीस, कहीं ना कहीं 6.5 करोड़ रफली, अरे अब बात समझो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना, तो ये जो शेयर्स है इसका ट्रेडिंग किस मार्केट में, एकदम रिप्लाई नहीं आया, लास्ट ईयर मैंने भी एक कंपनी का शेयर खरीदा था इन द प्राइमरी मार्केट, LIC मैंने 903 रुपया में खरीदा था, देखो तो आज कितना शेयर चल रहा है उसका प्राइस, कुछ बढ़िया बताना, हम देखा ही नहीं है एक महीना से, 10, मतलब आई एम एट अ प्रॉफिट ऑफ 144 रुपीज पर शेयर, तो अगर मेरे पास 1,000 शेयर है तो 1,000 इंटू 144 मेरा क्या है, प्रॉफिट, हम आप लोग से बातचीत कर रहा है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट ऑन पर शेयर, अरे यार, हाँ या ना, अब समझा नहीं,
पक्का? फिर बातचीत कर रहे हैं। सही है। ये LIC का शेयर का दाम ऑन द इलेक्शन रिजल्ट डे 950 हो गया था, और रिजल्ट के एक दिन पहले 1050 था। क्या आपको बात समझ आ रहा है? तो बताओ, मैंने ये LIC का शेयर खरीदा किस मार्केट से? क्योंकि मैंने IPO में लिया था। पर अगर आज मेरे को वो शेयर बेचना है, मेरे को किस मार्केट में जाना है? सेकेंडरी मार्केट। क्या वहां पे दाम हर बार सेम रहेगा क्या? मैंने लिया होगा 903 में, पर आज बेचा तो उसी दाम पे जाएगा जो दाम कहाँ पे चलेगा? मार्केट। कोई इस बात को बता सकते हैं स्टॉक मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन? इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ, क्या बोला नहीं यार कोई भी, मार्केट फोर्सेस ऑफ। अब तुम समझना हम क्या बोलते हैं। बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट, बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट 10 मिनट एक्टिवनेस चाहिए अगर आपको एक्चुअली चीजें समझना है। इलेक्शन रिजल्ट के पहले ना पूरा मार्केट में एक हवा था कि बीजेपी विल विन बाय मेजॉरिटी, अब की बार 400 पार। और लेट मी टेल यू दिस, बीजेपी नहीं जीता इस बार का इलेक्शन। कौन जीता? नाउ व्हाट इज एनडीए? इट्स एन अलायंस ऑफ बीजेपी, मतलब बीजेपी प्लस अदर स्मॉलर पार्टीज, उन लोग मिलके इलेक्शन जीता है भाई। और उसका ऑपोजिशन कौन था? इंडिया। तो कांग्रेस तो बीजेपी को हराने का सोच भी नहीं रहा था। बोला इंडिया हरा दे एनडीए को तो बड़ा बात हो। अरे कांग्रेस 90 टू 93 सीट जीता है भाई, बीजेपी 240 सीट जीता है, तो कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। कांग्रेस का अलायंस बीजेपी का अलायंस को टक्कर दे दिया, जबकि बीजेपी पूरा चौड़ में था। हम लोग को अलायंस अलायंस थोड़ी चाहिए। अब की बार 400 पार, 400 छोड़ो 250 पार नहीं हुआ बीजेपी का। तो बीजेपी फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट बाय अ कोलिशन गवर्नमेंट बिकॉज दे हैड अ व्हाट? अलायंस। एन अलायंस पार्टी क्या बोला जाता है? एनडीए। बोला था ना कि सट्टा नीतीश कुमार घुमा देगा, जो वो जिधर जाएगा वो उधर पासा पलट सकता था। पता नहीं आपको थोड़ा न्यूज देखा था। तो पता है इलेक्शन रिजल्ट के पहले लोगों का सेंटीमेंट था मोदी आएगा, और इंडिया लोग ना थोड़ा ब्लाइंड भक्त है मोदी का, इनफैक्ट पूरा बीजेपी का। हम आप लोग से बात कर रहे हैं, देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हमको लगता है यूट्यूब में डालेगा वीडियो थोड़ा डेंजरस होता है, पर हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। गुवाहाटी का रोड सब देख रहे हैं कितना डेवलप्ड है। वी आर अ स्मार्ट सिटी। आप कभी थोड़ा ज्यादा एक्टिवा डाला ना तो आप अंदर भी जा सकते हैं। तुम समझ रहे हैं ना हम क्या बोलते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। अरे उस दिन हम ऐसे गाड़ी चला रहे थे एक जगह, अंदर स्पीड में था, खाते पता रियलाइज हम ऐसे घुस के ऐसे निकला है। तो दे आर वेरी डेवलप्ड रोड्स, ठीक है। और इन लोगों का एक स्ट्रैटेजी होता है, पहले रास्ता बनाता है, 6 महीने बाद खोदता है, कुछ पाइप डालता है उसके अंदर और वैसे ही छोड़ देता है, कुछ करता नहीं है फिर उसमें। अरे ये पैसा कमाने का डबल स्कीम है, हम नहीं बोल रहे, सब रिपोर्ट बोल रहा है। गाइस ऑल एग्जांपल आर फिक्टिशियस इन, हमको डर लगता है सब कुछ। तो पीपल का मार्केट सेंटीमेंट्स वेर वेरी वेरी हाई, और सब लोग पता है क्या करता, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा था पागलों जैसे। मतलब डिमांड वॉज वेरी वेरी हाई, और अगर कभी भी डिमांड बहुत हाई होता है ना, उसका प्राइस बढ़ता है, उसका प्राइस गिरता। तो पूरा स्टॉक मार्केट का प्राइसेस बढ़ा हुआ था 3 तारीख। फिर आया 4 तारीख रिजल्ट डे, और बीजेपी मेजोरिटी में नहीं है, तो स्टॉक मार्केट गिरा नहीं, हार के गिरा। मतलब इट ऑलमोस्ट क्रैश्ड। क्योंकि अब लोग का मन में पता क्या डर हो गया, अगर पप्पू आ गया तो। अब इमेजिन करो इंडिया का पीएम इस पप्पू, अरे हम ये नहीं बोला मोदी जी सुपर ग्रेट है या नहीं है, वो मेरा ओपिनियन भी नहीं है, पर पप्पू होना से तो बेटर है कोई ना हो। अरे तुम बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ या ना। ये तो वो बात हो गया, तुम एक को लात मार रहे हैं पर दूसरा जो आ रहा है वो उससे भी वाहियात है। अरे बोलो हाँ या ना। इंडिया का जो इन्वेस्टर्स था उनका डर ये था कि अगर पप्पू आया ना तो बचा कुचा भी लुटा के ले जाए। तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट ऑन द मार्केट। पता नहीं बात समझ आ रहा है नहीं? तो लोग अब शेयर खरीदना नहीं चाह रहा था, बोले बेचो भाई बेचो, पप्पू आ गया तो। पता नहीं बात समझ रहे हैं? और बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आया, तो जो पॉलिसीज बीजेपी सोच रहा था वो सारा बनेगा नहीं ना, क्योंकि दूसरा पार्टी से हाथ मिला के चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट टूट जाएगा भाई। अरे अभी पूरा अमित शाह अपना देखो, अमित शाह अपना मनमर्जी चला सकता है, पर वो चलाया और दूसरा उसका अलायंस नाराज हो गया और पूरा बैक ऑफ कर दिया, तो सट्टा गिर जाएगा भाई, री इलेक्शन। अब बात नहीं समझा हम क्या बोले?
तो भाई बात समझो, स्टॉक मार्केट में द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस और ऐसे ही बोलने के लिए हम बोल रहे हैं। अंबानी का भी वो शादी कुछ हो रहा है ना, अरे तो शादी नहीं है, अभी भी प्री वेडिंग ही है, मार्च में तो हुआ था प्री वेडिंग, अभी तो शादी है, प्री वेडिंग है वेडिंग है। अगर प्री वेडिंग है तो हम पढ़ाना छोड़ रहा है भाई, डिप्रेशन हो जाएगा आदमी को। अरे बोलो भाई, वेडिंग हो रहा है, खुदा ना खास्ता, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, मेरा बोलने पे प्लीज, हाँ एग्जाम्पल, कुछ उस शादी में फट जाए, अरे ऐसे ही बोला हाँ, और खुदा ना खास्ता अंबानी फैमिली में किसी को कुछ हो जाए, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पता है कहां पे आएगा? रिलायंस। और रिलायंस का पता है क्या गिरेगा? पता है, क्योंकि जो लोग खरीद के रखे उन लोग क्या बोलेगा, अरे रिलायंस गया, रे गया, लोग इमोशंस पे रिएक्ट कर लिया, जबकि हो सकता है कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं हो, खाली ब्लास्ट हुआ थोड़ा सा, एक दो चिंगारी गिरा हो। पर अंबानी को तो चिंगारी गिरना भी हो, तुम समझ रहे ना, हम लोग के ऊपर चिंगारी गिरता, मम्मी बोलता आइस लगा लो, वहां अंबानी पे गिरा पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा भाई। अरे बोलो हाँ या ना। तो मैं बोल रहा था ना, काश मेरे पास किस कंपनी का शेयर हो, MRF, पर मेरा किस्मत खराब था, मेरे पास पता है किस कंपनी का शेयर था? यस बैंक। तो हम बता रहे हैं, कुछ क्षण का ही बात है, हम सीए इंटर क्लास, आप यूजुअली देखना कि जब हम पढ़ा रहे तो हम फोन कम यूज करते हैं, बहुत ही रेयरली आई पिक अप अ कॉल और समथिंग, आप लोग मैसेज करते उसके तो सीन जोन रह जाता है ना आप लोग, तो बहुत ही कम बार आई लाइक टू यूज माई फोन। तो एक बार सीए इंटर क्लास से हम निकला था, 3 घंटा का क्लास था, हम बाहर निकला, मेरा कुछ लगभग 6-7 लाख रुपया लगा हुआ था इन द कंपनी यस बैंक। और क्लास खत्म होने के बाद हमको चेयर में बैठा के 2-3 बच्चा लोग हवा दे रहा है, ठंडा पानी गिरा रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा हालत वॉज रेडी टू गो टू शनि। ठीक है, तुम समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, मतलब खत्म हो गया भाई, विद इन मोमेंट्स आई वॉज आउट, कुछ नहीं बचा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया भाई, पैसे खत्म हो गए, क्योंकि यस बैंक का शेयर प्राइस कोलैप्स। कोई है इस बैच में जो हमको ये बता सकता है, तब तुम इंस्टाग्राम में ढंग का चीज देखते कि व्हाई डिड यस बैंक का शेयर प्राइस कोलैप्स्ड? मैनेजमेंट खराब था, मैनेजमेंट में क्या आनी जानी है, किसका मैनेजमेंट बढ़िया बताओ? अदानी ग्रुप का मैनेजमेंट तुमको बढ़िया लगता है क्या? मुझे डाउट है। देखो भाई, मैनेजमेंट खराब होना कोई ओवरनाइट तो मैनेजमेंट खराब नहीं होगा ना मेरा भाई, देयर हैज टू बी वन वैलिड रीजन टू ब्रिंग इट सो डाउन। अभी हर्ड द वर्ड एनपीए? मैं आपसे पूछा, कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए, अगर किसी ने सुना है? नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोला मैंने? ये वर्ड खाली बैंक्स के लिए यूज है। तब एक बार बात समझने का कोशिश करना, इंटरेस्टिंग है। बैंक लोग क्या करता है, तुम लोग से पैसा डिपॉजिट में लेता है, तो मान लो मैंने इस साइड से पैसा क्या चीज में लिया है, डिपॉजिट, ये बैंक के लिए एसेट है, सॉरी बैंक के लिए लाइबिलिटी है, सॉरी बैंक ने पैसा क्या चीज में लिया है, डिपॉजिट में लिया है, ये बैंक के लिए क्या है, और बैंक ने इस डिपॉजिट से पता है क्या दे दिया? लोन। जो लोन दिया बैंक के लिए क्या है? अब बैंक ने जिसको लोन दिया ना, दे ऑल टर्न्ड आउट टू बी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग। बोला रुपया नहीं देगा रे, तो मतलब लोन वाला लोग रुपया दे नहीं रहे, तो हम इनको वापस रुपया कैसे देगा? हम इनका ही तो डिपॉजिट यहां दे दिया। अरे तुम समझा नहीं हम क्या बोले, एकदम सिंपल भाषा, हम अक्षत से रुपया लिया, हम ध्रुव को रुपया दिया, अब ध्रुव हमको रुपया नहीं दे रहा, तो हम अक्षत को कैसे रुपया देगा रे? और ये बात अक्षत को पता चल गया कि ध्रुव को गौतम भाई रुपया देता, ध्रुव तो भाग गया, मतलब गौतम भाई का हालत खराब है। मतलब यस बैंक ने जिनको जिनको लोन दिया था, दे टर्न्ड आउट टू बी व्हाट? एनपीए, उन लोग डिफॉल्ट कर रहा था, तो भाई डिपॉजिटर को रुपया कैसे मिलेगा? तो ये बात मार्केट में हवा की तरह फैल गई कि यस बैंक के पास रुपया वापस देने के लिए, तुम सोचो तुम अपना रुपया बैंक में रखा है और बैंक वाला रुपया वापस नहीं दे पा रहा, कितना खराब बात होगा, हाँ या ना? ये सिचुएशन उस टाइम में हो गया था, लोग पूरा बाहर लाइन लगा लिया, हमको यस बैंक को बोल रहे हैं हमको वापस रुपया दो, और हम एक बात में तो दुखी है क्योंकि शेयर गया उसका, और हम दूसरा बात में खुश है, मेरा अकाउंट कम से कम यस बैंक में नहीं है। अरे तुम बात नहीं समझ रहे हैं। और जिनके पास दोनों है, यस बैंक में अकाउंट भी और यस बैंक में शेयर्स भी है, वो सही में शनि मंदिर के बाहर चला गया। शनि मंदिर गुवाहाटी का फेमस हॉटस्पॉट है, जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं बॉक्सर और गंजी में खाली कटोरा लेके,
तो अगर किसी का अकाउंट यस बैंक में तो वो पैसा जो है वो भी जा सकता है, और यहाँ पे शेयर में रुपया लगाया वो भी डूब गया, क्योंकि पता है बाजार में हवा क्या फैल गया, यस बैंक अपना डिपॉजिट वाला रुपया वापस से रीपे, यस बैंक बंद हो जाए। और जब ये मार्केट हवा में फैल गया तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा थोड़ी। लोग पता है क्या बोला, जिस दाम में बिकता है बेचो भाई, बस बेचो, हटाओ हमको, ये कुछ मिलेगा ना, ऐसे भी डूब रहा है, कुछ तो मिले। अरे अब नहीं समझा, वो नहीं होता है क्या, एग्जाम के कुछ क्षण पहले तुम पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा तो तुम तो डूब ही गया, अब लास्ट में जो मिले वो 1 शॉट, फुल शॉट, 2 शॉट, जो शॉट मिले वो सारा तुम सुन के चला जाता है एग्जाम देने। आया ना, पड़ोसी जिसको तुम कभी पसंद नहीं करता है, अरे तुम तो मेरा दोस्त है, बस ये एग्जाम पास करवा दो, तुम ये सब करता है नहीं करता, हमको ये बात बताओ। अरे जोर से बोला तो सच बात बोला है। अरे अरे डूबता हुआ नैया को जो सहारा दे दे वो बढ़िया है। तो यस बैंक में यही हो रहा था, इतना शेयर प्राइस गिर गया कि जिस दाम पे लोग बेच सका उस दाम में बेच दिया, कुछ तो आए। अब समझा ही नहीं हम क्या बोल रहे। हाँ या ना, तो ये जो बेचना था ये किस मार्केट में होता है, और यहाँ पे द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द, अगर लगता है लोगों को कंपनी बढ़िया कर रहा है, इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोग उस शेयर को खरीदना चाहेगा। जब एक बार मोदी जी इलेक्ट हुआ था हमारा, उस दिन स्टॉक मार्केट बंद हो गया, क्योंकि वो नीचे नहीं गिरा था, वो ऊपर चला गया था, अपना टॉप मोस्ट पॉइंट को टच कर लिया। पता नहीं बात सुना है नहीं आप लोग, पता नहीं कभी इंस्टाग्राम में थोड़ा अच्छा रील देखते नहीं देखते तो एक दो इन्फ्लुएंसर लोग आता है, बोलता है अगर आप इस शेयर में पैसा लगाया होता तो आपका 5 साल बाद इतना हो गया हो। तो भाई ऐसे हर में मत लगा लेना पैसा, जो वो बोले, थोड़ा पढ़ाई खुद भी करेगा तो लगाएगा तो बेटर होगा। क्या ये बात समझ आ गया है? अरे ऐसे तो फिर तो तुम आज से 20 साल पहले एक जमीन खरीद लेता तो आज उसका भी क्या वैल्यू होता है, तो बोलने का बात है ना भाई। तुम पूरा साल पढ़ लेते तो वैल्यू क्या होता, तुम्हारा मार्क्स का क्या पता तुमको। तो भाई अब जो बीत गया वो छोड़ो ना, जो हो सकता है उसके बारे में सोचो। हाँ या ना, पता नहीं आपको बात समझ आया है नहीं? 100%। अब मैं कुछ बोलूंगा, मेरा बात ध्यान से सुनो। दो टाइप का कंपनी का यहाँ पे चर्चा होगा, हमको 200% एनर्जी चाहिए इस मूवमेंट में। दो कंपनी का चर्चा होगा, कौन पब्लिक को इनवाइट कर सकता, कौन पब्लिक को इनवाइट कर सकता। तो पब्लिक कंपनी किस मार्केट में जाएगा, प्राइमरी मार्केट में जाके पब्लिक को बोलेगा आइए आइए मेरा कंपनी का क्या खरीदिए, इसको क्या बोलते हैं। तो पब्लिक लोग इनका शेयर खरीद के इनको क्या दे देगा, रुपया दे देगा, कॉल्ड एज। और अब ये जो शेयर्स है पब्लिक के पास, ये इन लोग आपस में खरीद सकता है, और इन विच मार्केट, कॉल्ड एज द स्टॉक मार्केट, बिकॉज द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द। और सेकेंडरी मार्केट में क्या दाम होगा, दिस इज डिटरमाइंड बाय द मोस्ट बेसिक इकोनॉमिक्स। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? 100%। अब मैं कुछ बोलूंगा, ध्यान से सुनो। एक बार के लिए मानिए आप क्या कंपनी है, अरे बोलो ना, आप इनवाइट करेगा, किसको इनवाइट करेगा, आइए आइए और मेरा कंपनी का शेयर्स को क्या करना, सब्सक्राइब द शेयर्स, किस मार्केट, पाप लगेगा आप लोग। और ये जो पहली बार ऑफर कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो ये पब्लिक लोग इस पब्लिक कंपनी को इस शेयर्स के बदले क्या देगा, रुपया देगा, विच इज कॉल्ड एज, सही है। और पब्लिक कंपनी इनको बदले में क्या दे देगा, ये होता है। हाँ या ना, तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, रुपया आ रहा है, जब वो क्या ऑफर कर रहे हैं, इसका जर्नल एंट्री करना इज आवर सिलेबस, दैट्स इट। दैट मीन्स जब एक पब्लिक कंपनी एक पब्लिक को शेयर ऑफर करता है और पब्लिक उस शेयर्स को खरीद के कंपनी को क्या देता है, शेयर, रुपया देता है, कॉल्ड एज, उसका जर्नल करना इज आवर सिलेबस। That means I am not concerned with primary, I'm not concerned with private company, I'm not concerned with stock market, I'm not concerned with anything, I'm only concerned with one very simple logic. We are a what company, क्या ऑफर कर रहे हैं, किसको, आइए मेरा कंपनी का क्या खरीदिए, किस मार्केट के अंदर, पाप लगेगा, क्लियर है यहाँ तक, हाँ ना। तो उनको ये पब्लिक कंपनी ने पब्लिक को क्या दे दिया है, और पब्लिक ने बदले में क्या दिया, रुपया। तो कंपनी के पास रुपया आया है, कॉल्ड एज, इसी का अकाउंटिंग करना मेरा सिलेबस है, दैट इज इट।
दैट इज माई चैप्टर। उसके लिए इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। जब एक पब्लिक कंपनी क्या इशू करता है शेयर्स, किस मार्केट में, प्राइमरी मार्केट, तो जो अकाउंटिंग होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो गौतम भैया इतना ज्ञान क्यों दिया, तो भाई हम कैसे समझाता अगर हम ये नहीं समझे। थोड़ी है कि बस खाली, तो ऐसे तो हम बोल सकते हैं ना, हमको बन सकता है, हमको अगर लर्न करवाना है तो। हम लोग आज से क्या कंपनी है, पब्लिक कंपनी, रिलायंस जैसा लोग, जब इन लोग शेयर देता है तो पब्लिक से रुपया लेता है, करो इसका जर्नल एंट्री, हो गया। तो ये तो थ्योरी कंप्लीट हो सकता है 5 मिनट में। पर आप क्या समझेगा वो हमको नहीं पता ना भाई। तो ये जो यहाँ तक का अंडरस्टैंडिंग है, रियल अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे क्या हो। अब इसमें से हम वो पार्ट सिलेक्ट करना पड़ रहा है जो पार्ट हमको आपको एक्चुअली पढ़ाना है आगे। पढ़ाना भी तो पड़ेगा ना, हम क्यों समझाएगा ना डिमांड एंड सप्लाई। हम तो फिर भी समझा के इतना ज्ञान दिए, पर वो हम लोग को चाहिए ही नहीं सिलेबस में, बुक में भी नहीं लिखा। क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। पक्का। दिस इज द जर्नी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक। इन लोग दोनों ने जो मेरे को बोला था, उन लोगों ने लीगल तरीका बोला था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी इनटू अ, पर हमको लीगल तरीका में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वी आर एन अकाउंट्स टीचर। क्लियर है यहाँ तक? तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू ड्रॉ दिस पूरा चार्ट यहाँ से। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना लोग होते हैं? बोलो ताकि लर्न हो जाए। प्राइवेट कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम। इन लोग क्या खरीदता है? शेयर। दे कैन नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द, इनका वर्ड के एंड में क्या होता है? अब समझो हम एक या दो क्लास यहाँ तक लर्न करवाएगा, पर उसके आगे जब भी हम पढ़ाएगा तुम सीधा बोलेगा वी आर अ व्हाट कंपनी, वी विल इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द, किस मार्केट में जाके। फिर रिप्लाई नहीं आया। तो पब्लिक लोग शेयर्स खरीदेगा, तो शेयर्स खरीदे तो कंपनी को रुपया देगा, कॉल्ड एज। इसका जर्नल करना हम लोग सिलेबस। ये हो गया है क्या? नीचे जा सकते हैं हम? जब बिजनेस एक्सपैंड करते हैं वी हैव अ फंड रिक्वायरमेंट। देखो अगर मैं जेन्युइनली और ऑनेस्टली बोलूँ ना, मैंने आपको ये पूरा डिटेल में नहीं समझाया हाउ द जर्नी ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक गोस। मैंने बहुत ब्रीफ तरीके से समझाया है ताकि आपको थोड़ा रिलेट हो जाए। आप एंजल इन्वेस्टर को शार्क टैंक टाइप समझ लो। क्या ये हो गया?
ये लिख लिया गया आप लोग? Will convert the private company into a what company, and they will invite the public to subscribe the मिनिमम कितना लोग पब्लिक कंपनी में, मिनिमम, मैक्सिमम, और वर्ड के एंड में क्या नाम लगे। तो इन लोगों ने अब डिसाइड किया टू कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। दे विल इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द हो गया। आगे बढ़े, ये वाला पार्ट। अब पब्लिक कंपनी क्या ऑफर कर रहा है, शेयर्स। तो दे विल इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। दिस इज डन इन विच मार्केट, किस मार्केट, एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, आई। पे जो शेयर वो सब्सक्राइब करता है, दिस आर लिस्टेड ऑन द, दिस आर लिस्टेड ऑन द, तो वहां पे वो ट्रेड किया जाता है। सर अगर किसी का 3-4 फैक्ट्री है, सबको इंडिविजुअली भी प्राइवेट कंपनी बना सकता है या फिर सबको ऑल टुगेदर लेके भी कंपनी बना सकता है क्या प्राइवेट वाला? क्या बोला आप, हम नहीं समझा। जैसे 3-4 फैक्ट्री है, सबको इंडिविजुअल भी क्या प्राइवेट क्या है, फैक्ट्री। एक ही बिजनेस का। हाँ हाँ। तो फिर अब 3-4 फर्म क्यों रजिस्टर करेगा, अब तो एक ही करेगा ना भाई। 3-4 हाँ अलग मतलब अलग बिजनेस थोड़ी है, एक ही बिजनेस है। हाँ आज अगर हम बिजनेस है गोवा में 6 ब्रांच खोलेगा तो हम थोड़ी की 6 ब्रांच का नाम के रजिस्टर करते रहेगा अलग अलग कंपनी। हम तो एक ही प्राइवेट कंपनी बनाएगा। हाँ, लेकिन सबका अगर नाम अलग अलग है तो एक ही कंपनी बना सकता है ऑल टुगेदर अरे सबको? नाम कैसे अलग अलग होगा, हम कोई बात बताओ तो। जैसे चाय फैक्ट्री सबका नाम अलग अलग होता है। क्या, जैसे चाय फैक्ट्री सबका नाम अलग अलग होता है, सेम नहीं रख ब्रो सकते आप सीधे। फैक्ट्री का नाम क्या होता है ब्रो, बिजनेस का नाम होता है ना। हाँ बिजनेस का। तो बिजनेस का नाम अब 4 रख रहे हो तो फिर तो 4 कंपनी बन गया, एक कैसे बना। हाँ तो इम्प्रैक्टिकल बात है, अगर एक ही बिजनेस है उसका तुम 4 फैक्ट्री खोल के रखा है तो तुम 4 अलग अलग कंपनी क्यों बनाएगा, तुम 4 बार लीगल काम करवाएगा क्या, तो कोई सेंसिबल चीज ही नहीं हुआ ना। हाँ। गैस अगर मेरा सेम एजुकेशन का बिजनेस का हम 10 सेंटर खोलेगा तो हम 10 बार अपना कंपनी को थोड़ी रजिस्टर करवाते रहेगा, एक ही बार करवाएगा ना। पर अगर हम कोई नया बिजनेस खोल रहे तब हम नया कंपनी बनाएगा यार, ये लिखा है आप लोगों ने। और ये जो ट्रेडिंग द शेयर्स होता है किस मार्केट में होता है, बाय यूजिंग द मार्केट फोर्सेस ऑफ, बहुत सारा लिस्टेड कंपनीज है, कोई लिमिट नहीं है यार, बहुत सारा। ऐसा ऐसा इसका आप नाम भी नहीं सुना होगा कभी। इनफैक्ट बैंगलोर में वन ऑफ द वाटर पार्क है, हम तो शॉक थे हमको पता चला वो वाटर पार्क का शेयर्स आर आल्सो लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। लिख लिया गया आप लोग। अब तुम बताओ हम लोग का सिलेबस के लिए हम लोग कौन सा कंपनी है, ये साइलेंट मत रहना, कौन सा कंपनी है, किसको इनवाइट कर रहा है, क्या लेने के लिए, किस मार्केट के अंदर, किस मार्केट, तुम लोग हम लोग को रुपया देगा, कॉल्ड एज, उसी का हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट अब कॉपी कर लीजिए। ये एक्चुअल में हम लोग का सिलेबस का डिस्कशन।
ठीक है, रिपीट करना है, क्लियर है सब लोग? ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया है? चलिए कल यहाँ से कंटिन्यू करेगा।